हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चारू चौधरी के एजुकेशन चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो बिना देरी के हम लोग क्रिया के प्रकार में अकर्मक क्रिया जो दूसरा बच गया था, जो दूसरा रह गया था, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सकर्मक क्रिया देख लिए थे। ये हुआ आपका अकर्मक क्रिया, इसको पढ़ लेते हैं, इसकी परिभाषा उदाहरण देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक एक करके हम लोग क्रमशः विकारी शब्द जो होते हैं उनके चारों प्रकार को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अविकारी जितने भी हैं उनको पढ़ेंगे परिभाषा उदाहरण के साथ। ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं अब तक, जितना सीखे और जितना आप आगे चल के सीखेंगे, ये बहुत ही परीक्षा के लिए उपयोगी है। सारी बेसिक जानकारी है जो बहुत ढूंढने के बाद ही मिल पाता है। और मेरे इस चैनल पे सारा मटेरियल क्रम से एक एक करके मिलता रहेगा, तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग क्रिया के प्रकार में। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कर्म रहित क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे रहित शब्द का प्रयोग हुआ है। रहित का मतलब होता है अभाव से, बताया गया है, अभाव से, ना होना से। रहित और एक रहित शब्द होता है, एक सहित होता है। तो सहित का मतलब जुड़ा होना, साथ में रहने से होता है। रहित का मतलब अभाव बताता है, उसका ना होना, हट जाना, कमी दर्शाता है। तो कर्म रहित क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं, या जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं रहता है। यहाँ पे परिभाषा में लिखा भी है साफ साफ कि कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में क्रिया कर्ता के अनुसार रहती है। इस अकर्मक क्रिया में जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार कार्य करती है। उदाहरण देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे में मोहन हंसा, गौतम सोया, सुबह गई, पक्षी उड़ते हैं। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं कर्ता के अनुसार हैं, इनमें कर्म नहीं है। जैसे मोहन क्या हंसा, गौतम क्या सोया, सुबह क्या गई, पक्षी क्या उड़े। कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। इन सारे उदाहरण में जितने भी उदाहरण हैं अकर्मक क्रिया के, अगर हम लोग क्या शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछे तो कोई उत्तर निकल के नहीं आ रहा है। तो इन वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, अतः हंसना, सोना, रोना, बैठना, उठना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। मोहन हंसा, मोहन आपका यहाँ पे हो गया कर्ता, हंसा, हंसना आपकी क्रिया हो गई, इसमें कोई कर्म है नहीं। गौतम सोया, गौतम भी इसमें करता है, सोया क्रिया हो गई। सुबह भी करता है, गई क्रिया हो गई। पक्षी करता, उड़ जाना उसका क्रिया हो गया। तो इसमें कहीं कोई कर्म दिख नहीं रहा है। अगर हम लोग कर्ता शब्द, क्या शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछे, अगर उत्तर निकल के आए, जैसे हम लोग सकर्मक क्रिया में देखे थे, सकर्मक क्रिया में हम लोग उदाहरण देखे थे कि राजीव पुस्तक पढ़ता है। तो उसमें हम लोग प्रश्न पूछे थे क्या शब्द का प्रयोग करके कि राजीव क्या पढ़ता है, तो उत्तर निकल के आया था कि पुस्तक पढ़ता है। लेकिन इसमें हम लोग पूछे अगर कि मोहन क्या हंसा, तो मोहन क्या हंसा का कोई उत्तर ही नहीं है। तो देखिए इसमें साफ साफ पता चलता है कि जितने भी उदाहरण हैं इसमें कर्म नहीं है। तो इस प्रकार के उदाहरण या इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं कि इसमें कर्म है या नहीं है। तो ये तो रहा अकर्मक क्रिया के प्रकार में। अकर्मक क्रिया के प्रकार में दो होते हैं, अकर्मक क्रिया होती है और एक सकर्मक क्रिया होती है। तो सकर्मक क्रिया हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे, ये हो गया अकर्मक क्रिया, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण और बाकी उसके जो भी उसकी नोट में था इसको समझने के लिए। तो आज के लिए बस इतना इस वीडियो में। और क्रिया में अगर कुछ बाकी रह जाएगा तो उसको अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़, आप लोग समझ ही रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।